कालू, मेरे सुंदर पति जी, कितने दिन हो गए, कोई मजा नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं हुई। अब तुम ही कोई समाधान निकालो जिससे पक्षी मुश्किल में फंस जाए और फिर सभी मेरी सलाह लेने के लिए दौड़े दौड़े मेरे पास आए। फिर ही पक्षियों को पता चलेगा कि मैं कितनी जीनियस हूँ। फिर आ गई शैतानी तुम्हारे दिमाग में। अब तुम्हें खुश करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं जाता हूँ जंगल में। कालू कौवा उड़ते उड़ते उल्लू के पास जाता है। उल्लू, कैसे हो तुम? मैं कैसा हो सकता हूँ, सुबह से भूखा बैठा हूँ। आज एक भी दाना नहीं मिला खाने को। उल्लू दोस्त, आज किसी का भोजन चुरा लेते। क्या करूँ कपे दोस्त, यहाँ काफी अरसे से रह रहा हूँ। अब मुझे शर्म आती है कि अगर किसी ने चोरी करते हुए मुझे देख लिया तो मुझे जंगल से बाहर निकाल देंगे। शर्म करते रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मुझे पता है उल्लू दोस्त, तुमसे कौन से होते हैं काम। और हाँ दोस्त, खुद से दाना ढूंढना कौन सा अच्छा लगता है। कौवे की ये बात सुनकर उल्लू पूछता है, कौवे यार, तो बताओ मैं क्या करूं? उल्लू दोस्त, क्यों न हम पक्षियों को मुसीबत में डालें और फिर मुसीबत से निकालने के लिए हम इनसे दाना लेंगे। हाँ यार कौवे, ये बात तो ठीक है। उल्लू यार, सारी बातें मुझे ही बतानी है, मैं तो तुमसे सलाह लेने आया हूँ। अब तुम भी मुझे कुछ बताओ। फिर उल्लू सोच में पड़ जाता है। कालू यार, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। बोलो बोलो उल्लू, क्या आइडिया है? पास वाले जंगल में पहाड़ों पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं। जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ तो वहाँ की चील मुझे जानती है। मेरी चील से बहुत अच्छी दोस्ती है। चील ने मुझे कहा था कि अगर कोई काम हो तो मुझे बताना, वो मेरी मदद जरूर करेगी। हम ऐसा करते हैं कि चील के पास चलते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे जंगल में कभी कभी आया करो। वो आकर हमारे जंगल के पक्षियों को डरा दिया करे और ऐसे पक्षी मदद के लिए हमारे पास आएंगे। उल्लू, ये हुई ना बात। तुम भी मेरी तरह अंदर से काले ही हो। फिर उल्लू और कालू कौवा दूसरे जंगल जाते हैं। वो पहाड़ों पर चील के पास जाते हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते उल्लू, मगर मैं उम्र में इतनी बड़ी नहीं हूँ जो तुम मुझे आंटी कह रहे हो। क्या मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ? नहीं नहीं दीदी, वो तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। उल्लू दोस्त, ये तो बहुत गुस्से वाली है, लगता है बहुत मजा आने वाला है। उल्लू, ये कौवा कौन है तुम्हारे साथ? चील दी, ये मेरा दोस्त है। अच्छा उल्लू, बताओ कैसे आना हुआ? दीदी, एक काम था, क्या आप करोगी? हाँ हाँ उल्लू, बताओ क्या काम है? बात ये है कि हमारे जंगल में बहुत शांति है, लेकिन ये जो मेरा दोस्त है कालू कौवा, इसकी पत्नी को ये बात पसंद नहीं। और वैसे भी उस जंगल का कोई भी पक्षी हमारी इज्जत नहीं करता। हम चाहते हैं कि आप 1-2 दिन हमारे जंगल का चक्कर लगाएं और थोड़ा डराएं पक्षियों को। इससे हमारी थोड़ी इज्जत भी बढ़ जाएगी और जब फिर पक्षी हमारे पास मदद के लिए आएंगे तो हम उनकी मदद करने के साथ उनसे दाना लेंगे। उल्लू, तुम्हारा दोस्त कालू तो बहुत तेज है। अरे कौवे, इतनी बड़ी प्लानिंग, मुझे ये बताओ कि पक्षियों को डराना ही है या फिर थोड़ा खा भी सकती हूँ? चील दी, जैसे आपको अच्छा लगे, बस खौफ फैलाना है आपने जंगल में। अब तुम दोनों जाओ, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। और फिर कौवा और उल्लू वहाँ से अपने घर के लिए चले जाते हैं। कालू जी, क्या हुआ, कोई बना प्लान? गौरी, तुम कल खुश हो जाओगी क्योंकि जंगल के सभी पक्षी आएंगे तुम्हारे पास मदद लेने। सच में कालू जी, कल तो बहुत मजा आने वाला है। अगली सुबह हो जाती है और वो चील सुबह सुबह जंगल में आ जाती है और वो पूरे जंगल में मंडलाने लगती है। चील को देखकर सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। मिठू भैया, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? बहुत सुरक्षित था हमारा जंगल, पता नहीं चील ने कैसे हमारे जंगल की राह देख ली। मुझे तो अब बहुत खौफ महसूस हो रहा है। चिड़िया, मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ। बस ये चील थोड़ा दूर जाती है तो हम कौवों के पास चलते हैं, क्योंकि गोरी की चाची भी चील थी। हमें गोरी से मदद लेकर इस चील को यहाँ से भगाना होगा, वरना हमारी जान बचना बहुत मुश्किल है। गोरी कभी, कालू कौवा और उल्लू भी बैठकर ये सब तमाशा देख रहे थे। देखा गोरी, सभी पक्षी बहुत डर गए हैं। अब देखना, जब ये चील जाएगी तो सभी आएंगे हमारे पास मदद लेने।
अरे वाह कालू, मजा ही आ गया। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पक्षी आ जाते हैं। गोरी बहन, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, बहुत शांति थी हमारे जंगल में, मगर न जाने ये चील कहाँ से आ गई। गोरी बहन, आपकी चाची भी तो चील है, आप उनसे कहकर इस चील को यहाँ से भगा दें। हाँ हाँ चिड़िया, मैं बात करूँगी अपनी चील चाची से। अगर मैं अपनी चील चाची से बात करूँगी तो हमारा दाना कौन लाएगा। गोरी बहन, आप चिंता नहीं करें, हम सब पक्षी आपके लिए भोजन का बंदोबस्त कर देंगे। बस आप और कालू भैया मिलकर कोई उपाय निकालो। फिर पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी, अब तो तुम खुश होगी। अब देखना गोरी, कल कैसे पक्षी भोजन लेकर आएंगे। उल्लू दोस्त, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कल अपनी चील सहेली से कहना कि अगर एक दो पक्षी खा भी लो तो कोई मसला नहीं। उन सब की बातें कबूतर सुन लेता है। वो सभी पक्षियों को जाकर बता देता है। हाँ चिड़िया, ये उल्लू और कौवे की चाल है, और वो ये भी कह रहे थे कि अगर वो चील किसी पक्षी को खा भी ले तो कोई बात नहीं। कबूतर भैया, ये तो बहुत बुरा किया उन उल्लू और कौवों ने मिलकर। चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है। हाँ हाँ मिठू भैया, बताइए। चिड़िया, हम आज रात ही ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं। हम सब सागर वाले जंगल में जाएंगे, वहाँ भी तो हमारे घोंसले हैं। अगर हमने देर की तो वो चील हम में से किसी न किसी को कल खा जाएगी। हाँ मिठू भैया, हम ऐसा ही करते हैं। फिर रातों रात वो सब पक्षी वो जंगल छोड़कर सागर वाले जंगल की ओर चले जाते हैं। अगली सुबह चील फिर से आ जाती है, मगर आज जंगल खाली था। कालू कप्पा, गोरी कभी और उल्लू भी बहुत परेशान थे कि सभी पक्षी कहाँ चले गए हैं। सुनो बाजो, क्या तुम देख रहे हो? वो सामने चील किसी के शिकार में उड़ रही है। हाँ, हम सब देख रहे हैं। तो चलो दोस्तों, चल के शिकार करते हैं हम। ऐसा कहते हुए वो बाजें चील पर हमला करने के लिए उड़ जाती हैं। सारी बाजें मिलकर चील को मार देती हैं। अरे वाह वाह, इस जंगल में तो ये कौवे और उल्लू ही बचे हैं। लगता है बाकी सभी पक्षियों को खा गई ये चील। चलो दोस्तों, हमारे लिए आज यही बहुत है। इससे पहले कि कालू कौवा, गोरी कौवे और उल्लू कुछ करते, वो बाजें उन्हें मारकर खा जाती हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ है। जंगल में बहुत सर्दी पड़ रही थी। इस सर्दी में मानो सब कुछ थम सा गया था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में रजाई ओढ़े बैठे थे, मगर ऐसी ठंडी में जंगल के कुछ पक्षी दाने की तलाश में निकल गए थे। वहीं इतनी सर्दी में टुन्नू चिड़ा चील के खेतों में काम कर रहा था। है ऊपर वाले, तू हमेशा गरीबों की ही क्यों परीक्षा लेता है? कभी इतनी सर्दी और कभी गर्मी और कभी लगातार बारिशें। पता है 2 दिन से घर में एक भी खाने को दाना नहीं है और गुड़िया भी बहुत बीमार है। ऐ ऊपर वाले, दया कर, हम पर दया कर। टुन्नू चिड़ा दिन भर मेहनत करने के बाद चील के पास जाता है। चील, आज मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ दाना लेकर जा सकूं। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे पैसे मांगे? जा निकल जा, कल से मेरे खेत में काम करने ना आना। मैंने और पक्षियों को रख लिया है। अगर दोबारा मुझसे पैसे मांगे तो चीर कर खा जाऊंगी मैं तुझे। चील की बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा डर सा गया। रात हो चुकी थी। वो सीधा घर की ओर उड़ पड़ा। जैसे ही वो अपने किराए के घर के पास पहुंचा तो घर के सामने पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। है ऊपर वाले, ये घर के सामने इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? टुन्नू चिड़ा जल्दी से अपने घर में गया, मगर घर के अंदर का नजारा देखकर टुन्नू के पांव तले जमीन निकल गई। गुड़िया, गुड़िया बेटी उठ जा, क्या हो गया तुझे? गुड़िया उठ जा, गुड़िया क्या हो गया तुझे? गुड़िया बेटी, अपनी माँ को परेशान न कर, उठ जा, उठ जा तो उठ जा गुड़िया मेरी बेटी। पिताजी आ रहे होंगे, वो खाने का सामान और तुम्हारी दवाई लेकर आएंगे। उठ जाओ गुड़िया बेटी। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर टुन्नू चिड़ा जोर जोर से रोने लगता है। तभी टुन्ना की बड़ी बेटी भागकर अपने पिता के साथ लिपट गई। पिताजी, पिताजी देखिए ना, गुड़िया को क्या हो गया है? वो आंखें नहीं खोल रही, ना तो वो हिल रही है और ना ही कुछ बोल पा रही है। पिताजी, आप कुछ करिए ना, आप मेरी छोटी बहन को जगाइए ना, वो आपकी बात सुनती है। उठो गुड़िया, देखो बाबा आ गए हैं। बाबा, आप उठाए ना गुड़िया को।
अपनी बेटी की बातें सुनकर टुन्नू चिड़ा जोर जोर से रोने लगा। गुड़िया अब कभी नहीं उठेगी, वो अब किसी की बात नहीं सुनेगी, ना तेरी ना मेरी। अब वो बहुत दूर चली गई है। टुन्नू चिड़ा घर के बाहर बैठा हुआ था। उसे ऐसे लगा कि उसकी गुड़िया उसे बुला रही है, लेकिन वो सब तो एक भ्रम था। गुड़िया तो अब वहाँ चली गई थी जहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आ सकता। अभी गुड़िया को गुजरे हुए 3 दिन ही हुए, लेकिन कुछ पक्षी बहुत पत्थर दिल होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जिंदगी में क्या घटना घटी है। उनको तो बस पैसे से ही मतलब होता है। ऐसे ही पत्थर दिल था कालू कौवा, जो टुन्नू चिड़े के पास आता है। देख टुन्नू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे यहाँ कौन जिया है और कौन मरा है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। 3 महीने का किराया है, मुझे वो तुम अभी के अभी दे दो। कालू मालिक, थोड़ा सा रहम कीजिए, मैं किराए के पैसे जल्द लौटा दूंगा। कब टुन्नू, कब? जब तू भी अपनी बेटी की तरह मर जाएगा तब। मैं यहाँ तुम्हारी सेवा के लिए नहीं बैठा। मेरे पैसे दो, नहीं तो वरना ये घर खाली कर दो। कालू कौवे ने टुन्नू चिड़े की एक भी बात ना सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर टुन्नू चिड़ा अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। अंदर से कबूतर बाहर आता है। अरे टुन्नू, तुम परिवार के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर दोस्त, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कालू मालिक ने मकान खाली करवा लिया है। हमारे पास रहने को कोई और ठिकाना नहीं है, इसलिए हम तेरे पास आए हैं ताकि तू हमें एक रात रहने दे। टुन्नू, रहने तो मैं दे देता, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर मेरा घर बहुत कमजोर है, वो हम सब का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। कबूतर की ये बात सुनकर चिड़ियाओं का परिवार बहुत दुखी हुआ। टुन्नू चिड़ा और उसका परिवार इतनी ठंडी में बाहर थे। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे इतनी ठंडी में? अब तो चील ने भी आपको काम से निकाल दिया है। हम दाने का इंतजाम कहाँ से करेंगे? तुम चिंता ना करो रानो। वो परिवार सारा दिन इधर उधर उड़ते रहे। अब रात होने को थी। उनके पास ना तो कुछ खाने को था और ना रहने का ठिकाना। रानू चिड़िया और उसकी बेटी अब बहुत थक चुके थे। बाबा, बहुत भूख लग रही है और ठंड भी। बाबा, क्या मैं भी भूख और ठंड से गुड़िया की तरह मर तो नहीं जाऊंगी? अरे बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। टुन्नू ने ये तो कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा, मगर कैसे, ये तो उसे भी मालूम नहीं था। अचानक उड़ते उड़ते टुन्नू की नजर एक विशाल पेड़ पर गई। वो पेड़ बहुत पुराना था और बड़ा भी। वो पेड़ अंदर से खोखला था, जिसे देखकर टुन्नू बहुत खुश हो गया। टुन्नू चिड़े ने जल्दी से अपनी पत्नी और बेटी को बुलाया। ये देखो रानो, हमारे रहने का इंतजाम हो गया। हाँ टुन्नू जी, ये तो बहुत अच्छा है। इतनी ठंडी में हम कहाँ जाएंगे? आपको तो पता है कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। फिर वो परिवार मिलकर उस पेड़ की खोखर में अपना घर बना लेते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा काम ढूंढने निकलता है। टुन्नू चिड़े को मिठू तोते के खेतों में काम मिल जाता है। शाम को आते हुए टुन्नू चिड़ा घर के लिए राशन और गुड़िया लेकर आया। बाबा, ये गुड़िया तो मेरी गुड़िया बहन जैसी लगती है। हाँ बेटी। रानू चिड़िया का जादुई आईना। बहुत भूख लगी है, 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। अगर मुझे दाना ना मिला मैं तो मर जाऊंगी। तभी गौरी कवि की नजर दूर बैठे मिठू तोते पर पड़ती है, जो एक अमरूद खा रहा था। अरे वाह वाह, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये मिठू बैठा अमरूद खा रहा है। इससे छीन ही लेती हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। गौरी कवि तेजी से उड़ती है और मिठू का अमरूद छीनकर वहाँ से भाग जाती है। गंदी काली दुष्ट कवि, तुमने मेरा अमरूद क्यों छीन लिया? मैं पहले ही बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। जंगल में बरसात हुए काफी समय गुजर गया था। हर तरफ सूखा चल रहा था। ऐसे में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अब तो दाना कहीं से भी ना मिलता था। सभी पक्षियों का भूख से बुरा हाल था। रानू चिड़िया भी अपने घर में बैठी बहुत परेशान थी। उसके पास बस 2 ही चने के दाने बचे हुए थे। वो दाना खाने ही लगती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है बाहर? बेटी, मैं हूँ एक यात्री पक्षी। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी मदद करो बेटी।
मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। रानू चिड़िया के पास 2 ही दाने थे, मगर वो अपना दिल बड़ा करती है और उस यात्री पक्षी को वो दाने दे देती है। माँ जी, मेरे पास बस यही 2 दाने ही बचे हुए थे, जो था मैंने आपको दे दिया। माँ जी, हमारे जंगल में सूखा चल रहा है, जंगल के सभी पक्षी भूखे हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। तुम जैसे पक्षी कभी नाकाम नहीं होते, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। बेटी, अगर कोई शक्ति मिले तो उससे दूसरों की मदद करना, कभी उससे नाजायज फायदा ना उठाना। ऐसा कहते हुए वो पक्षी अचानक से गायब हो जाता है। ये यात्री पक्षी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। और वो कौन सी शक्ति की बात कर रही थी? रानू चिड़िया ऐसा सोचती है। आज चिड़िया के पास कुछ भी खाने को नहीं था और वो भूखी ही सो जाती है। रात को चिड़िया को एक सपना आता है। बेटी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी के बदले में ये एक जादुई शीशा दे रही हूँ। तुम इस शीशे से जंगल में मौजूद हर भोजन देख सकती हो। बेटी, जैसे ही तुम शीशे के सामने जाकर ये मंत्र पढ़ोगी, शीशे शीशे मुझे बता भोजन कहाँ है, सामने ला, तो वो भोजन तुम्हारे सामने दिखाई देने लगेगा। तुम ऐसे ही पक्षियों की मदद करती रहना। तभी रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है। ये कैसा सपना था? काश कि ये सपना सच होता। रानू चिड़िया खुद से ऐसा कहती है, मगर अचानक रानू चिड़िया की नजर सामने पड़े हुए एक शीशे पर जाती है। वो शीशा पहले से रानू चिड़िया के घर में ना था। ये कैसा चमत्कार है! ये शीशा तो वही है जो मैंने सपने में देखा। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें शीशे के बारे में बताती है। चिड़िया बहन, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरा भोजन कहाँ मिलेगा। फिर रानू चिड़िया शीशे में देखती है और मंत्र पढ़ती है। शीशे शीशे मुझे बता, तोते का भोजन कहाँ है, सामने ला। तोते भैया, घने पेड़ों के पास एक अमरूद का पेड़ है, वहाँ पर जाए, वहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। और कबूतर भैया, आप नदी के पास जाएं, आपको वहाँ से सरसों के बीज मिल जाएंगे। चिड़िया, अब मेरा भी भोजन देख दो। हाँ हाँ गौरी बहन, मैं आपका भोजन भी देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि का भोजन भी देखती है। गौरी बहन, आप पहाड़ों की ओर जाएं, वहाँ से आपको चावल एक फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो फल बहुत मीठा था। चील दी, ये फल तो बहुत मीठा था। क्या हम कल भी यहाँ ये मीठे फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कव्वे, क्यों नहीं। अगर बदले में तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो तुम ये सारे फल खा सकते हो। चील दी, तुम चिंता ना करो, हम धोखे से किसी न किसी पक्षी को यहाँ